मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की अपने डैड के साथ ग्राउंड में खेलते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की किसी बात को लेके बहुत अपसेट थी। उसका डैड उसे कहता है, तुम्हारी मॉम कह रही थी तुम्हें डरावने सपने आते हैं। उसकी को लड़की कहती है, कुछ दिन पहले प्रैक्टिस के लिए साइकिल से आ रही थी, रास्ते में तूफान का सामना किया था ओल्ड मैन के पास। फिर वो लड़की उस बात को घुमा दी। कुछ देर बाद जब रात हो जाता है, उसका डैड उसे पुराना टॉय को शेड में रखने जाता है। कुछ आवाज आने की वजह से वो लड़की उस शेड के अंदर जाके देखती है। उसका डैड नीचे गिरा हुआ था पैरालाइज होके, और उसे उसका डैड याद से जाने को कहता है। तभी एक डीमन जिसका नाम बैगमैन होता है आके उस लड़की को बैग में भर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके पैट्रिक और उसका वाइफ करीना, उसका बेटा जैक को दिखाया जाता है। पैट्रिक का आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा था। बार बार वो अपने प्रोजेक्ट में नाकामयाब होने की वजह से वो अपने खानदानी टीम पर बिजनेस करने जाता है, जिसे अब उसका बड़ा भाई लियम चलाता है। घर आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी होता है। पार्टी खत्म होने के बाद रात को पैट्रिक डस्टबिन में कचरा फेंकने जाता है। अचानक से लाउड कॉर्नर होने लगता है। पैट्रिक बाहर जाके देखता है कोई नहीं है। पैट्रिक को एहसास होने लगता है कोई उसको देख रहा हो। पैट्रिक आके जंगल की ओर जाता है। पैट्रिक को लगा कुछ लड़के होंगे जो यहाँ पार्टी करने आया होगा, जो ये सब कर रहा है। पैट्रिक के सामने अचानक से एक चूहा को देख के बहुत घबरा जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन पैट्रिक चाकू से लकड़ी के ऊपर कार्व बनाते हुए अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। बचपन में अपने भाई के साथ जंगल के अंदर सुपरमाइन का गुफा के पास जाता है। पैट्रिक एक पेड़ से एक तरह का सब लकड़ी काट रहा था और पीछे से कोई आके उसका थोड़ा बाल काट के रख दिया था। पैट्रिक का टोपी और वो उल्लू जिसे वो कार्व कर रहा था वो वहाँ पर ही छूट गया। प्रेजेंट में करीना अपने बेटा जैक के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद करीना अपने काम में बिजी हो गई। इसी बीच जैक को जंगल के पास से एक डॉल बुलाता। जैक फ्लूट बजाते हुए उस डॉल के पीछे जाने लगता है। करीना फ्लूट का आवाज सुन के जैक को ढूंढ लेती है। रात को जब पैट्रिक घर आता है, करीना उसे सारी बात बताती है। रात को पैट्रिक अपने प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा था। तभी उसे जैक के कमरे का सीसीटीवी फुटेज के ऊपर नजर पड़ता है। जैक किसी से बात कर रहा है। पैट्रिक जाके जैक से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे? इसे जैक कहता है, डॉली से बात कर रहा था। पैट्रिक खिड़की को बंद करता है और कोई तो है जो खिड़की के ऊपर कोई चीज फेंका। इसके बाद पैट्रिक अपने रूम में जा रहा था और अचानक से घर की लाइट कट जाता है। पैट्रिक अपने रूम का खिड़की बंद करने जाता है। उसे ऐसा आवाज आता है किसी जिप या बैग का जिप भी हो सकता है। तभी जैक अचानक से चिल्लाता है। उसे करीना के पास देके वो बाहर जाता है और उसे वहाँ पर बैग के जिप जैसा आवाज आ रहा था। अगले दिन पुलिस आता है। उसे खिड़की के पास कुछ लकड़ी का क्राफ्ट गिरा हुआ मिला, शायद इसी को फेंक रहा था खिड़की के ऊपर। अगले दिन पैट्रिक अपने ऑफिस की डस्टबिन साफ कर रहा था कि उसे बचपन में कार्व की गई वो उल्लू मिलता है जिसे वो उस गुफा में ही छोड़ आया था। पैट्रिक जाके करीना से पूछता है, क्या ये तुम लेके आए हो? इससे करीना कहती है, इसे मैं पहली बार देखा हूँ। इसके बाद करीना जैक का पेके फ्लेट को छुपाने को कहती है, क्योंकि फ्लेट की आवाज से करीना बहुत इरिटेट हो चुकी है। इसके बाद जैक नहा रहा था। वो पैट्रिक से अपना फ्लेट मांग रहा था। इससे पैट्रिक मान जाता है। उसे कहता है, जब मैं तुम्हें पूछूं तुम ठीक हो तब तुम मेरा जवाब देना। ये कह के पैट्रिक नीचे से बेडरूम में जाता है और पैट्रिक जैक से ये भी पूछता रहता है, क्या तुम ठीक हो? इससे जैक, मैं ठीक हूँ कहते कहते अचानक से जैक चुप हो जाता है, क्योंकि जैक के पास वही बैगमैन का डॉल से बात करने लगता है। जैक को बैगमैन पकड़ के ले जाए तब तक पैट्रिक और करीना वहाँ पर आ जाता है और जैक से पूछता है, तुम किसके साथ खेल रहे थे? वो कहता है, डॉली के साथ। रात को पैट्रिक जब सो रहा था, उसे अपने बचपन की बात याद आता है जब उसका डैड को पता लग गया था उस गुफा में जाने के बारे में। उसका डैड उसे घुमाने ले जाता है। तभी प्रेजेंट में पैट्रिक का फोन में होम सिक्योरिटी का मैसेज आता है। वो जाके देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बाहर देखता है, शेड का दरवाजा खुला हुआ था। पैट्रिक शेड के अंदर जाके देखता है एक डॉल और उसके सर में वही टोपी थी जो पैट्रिक बचपन में उस गुफा में छोड़ आया था। इसके बाद पैट्रिक
पैट्रिक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था जो किसी ने अंदर से लॉक कर दिया था। पैट्रिक दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है। उसे वो बैगमैन दिखाई देता है जैक का फ्लूट बजाते हुए, और वो अचानक से गायब हो जाता है। पैट्रिक को अगले दिन रात को पैट्रिक जब सो रहा था उसको डरावने सपने आते हैं जिसमें जैक को बैगमैन अपने बैग में भर के ले जाता है। अगले दिन सुबह पैट्रिक अपने बचपन के साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो लड़की करीना को कहती है पैट्रिक के मन में बचपन से ही एक डर बैठा है उस बैगमैन के बारे में। इसी बीच पैट्रिक को अपने बचपन की बात याद आता है जब उसका डैड उसे मना किया था उस कॉपर मारने जाने के लिए। यहाँ पर एक बैगमैन वो जिस बच्चे को पसंद करता है उसे अपने बैग में भर के ले जाता है। प्रेजेंट वो करीना और पैट्रिक ठीक करता है। जैक को करीना की बहन एना के पास ले आते हैं कुछ दिन के लिए। इसके बाद पैट्रिक करीना को कहता है बैगमैन ने उसका बाल काट लिया था। उसे जो बच्चा चाहिए होता है उसका बाल या फेवरेट टॉय ले आता है, और उसका डैड ने ये भी कहा था अपना फेवरेट टॉय जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी की पैट्रिक का लकड़ी पे कार्व करने वाला चाकू जिसे वो हाल ही में तोड़ दिया था। इधर करीना की बहन के रूम में वो बैगमैन आ जाता है। वो जैक को लेके जाने वाला एना बैगमैन के ऊपर चाकू से हमला करके अपना और जैक का जान बचा लेती है। इसके बाद पैट्रिक अपना भाई लियाम के घर जाता है। रात को पैट्रिक का जब आंख लग जाता है तभी उसे जैक का आवाज सुन के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे बैगमैन का शक्ल दिखाई देता है। पैट्रिक रूम में जाके देखता है लियाम और उसका वाइफ को बैगमैन पैरालाइज करके जैक को लेके भाग रहा है। बैगमैन से जैक का आवाज सुन के पैट्रिक उस बैगमैन का पीछा करते करते उस गुफा के अंदर जाके देखता है बच्चा का फेवरेट टॉय को बैगमैन ने चुरा के लाया था और पास में ही उसका बैग रखा हुआ था। पैट्रिक बैग को खोल के देखता है डॉल के अंदर से जैक के जैसा आवाज आ रहा था। इधर हम देखते हैं जैक तो घर में ही था। इधर पैट्रिक को वो बैगमैन उससे पीछे से आके आधा हिस्सा पैरालाइज कर। पैट्रिक बैगमैन से कहता है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तभी बैगमैन उसे उसका फेवरेट चाकू दिखाता है जिसे अपने से दूर करने से मना किया था उसका डैड ने, और जैक का फ्लूट को भी दिखाता है। इसे ये तो पता चल गया बैगमैन पैट्रिक के पीछे पड़ा था और अब अगला बारी जैक का है। अब वो बैगमैन पैट्रिक के सामने फ्लूट बजा रहा था। पैट्रिक के पास पड़ा हुआ ना चाकू से बैगमैन को हमला करता है और उसके हाथ से फ्लूट को लेके भागने लगता है। फ्लूट को गुफा के बाहर फेंक देता है। बैगमैन पीछे से आके पैट्रिक को बैग के अंदर भर लेता है। इधर करीना पुलिस को लेके गुफा के पास आती है और उसे वो फ्लूट मिलता है। इससे करीना समझ जाती है पैट्रिक को बैगमैन ने पकड़ के ले गया। कुछ दिन बाद करीना जैक को फ्लूट देके कहती है इसे अपने पास रखना हमेशा। ऐसे ही मूवी का एंड हो जाता है।